दिसंबर का महीना था। एक ठंडी शाम थी, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि गांव वाले अपने अपने घरों में दुब के बैठे थे। गांव के बीचों बीच एक घर था। उसी घर के अंदर रामू काका आग के सामने बैठे अपने हाथ सेक रहे थे। उम्र लगभग 70 साल रही होगी, लेकिन आंखों में अब भी पुरानी कहानियों की चमक बाकी थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और पोता पोती भीतर दौड़ते हुए आए। फिर पोती ने उत्साह से पूछा, दादाजी, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? कल वाली कहानी बहुत डरावनी थी, आज भी बेसी डरावनी कहानी सुनाओ ना। दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और आग सेकते हुए बोले, बेटा, आज एक नहीं दो कहानियां सुनाऊंगा, पर ये दोनों कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। यह एक गांव की बात है जिसमें सोहन और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। दोनों बहुत मेहनती लेकिन गरीब थे। उनके 2 बच्चे थे, नीरज और साहिल। सीमा गांव की सबसे दयालु औरत मानी जाती थी। कोई बीमार पड़ता, कोई गरीब भूखा होता, तो सीमा अपने हिस्से का खाना दे देती। पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। लेकिन एक बात थी, सीमा हर शाम अंधेरा होने पर घर से बाहर निकल जाती। किसी ने कभी नहीं पूछा कि वह कहाँ जाती है, क्योंकि गांव वाले कहते, भलाई करने वालों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पर एक रात रोहन ने सीमा से पूछा कि तुम रात होते ही किधर जाती हो? तो सीमा ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करने जाती हूँ। एक रात गांव का एक जवान लड़का गोपाल अचानक गायब हो गया। उसके घर वालों ने पूरा गांव खंगाल मारा। जंगल, खेत, हर जगह कहीं कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ पोखरे के पास उसके कपड़े फटे हुए मिले, जैसे किसी ने खींच लिया हो। उसके बाद एक एक कर 3 लोग और गायब हो गए। गांव दहशत में था। कोई भी रात होते ही बाहर नहीं निकलता था। गांव का एक पुराना पंडित दयानाथ बोला, हवेली में कोई मनहूस शक्ति जाग गई है, भूत प्रेत का साया है। गांव वाले बोल उठे, सीमा ही हर शाम बाहर जाती है, कहीं उसी की वजह से तो नहीं हो रहा। ये सब सुन रोहन गुस्से में बोला, मेरी पत्नी पर शक मत करो, वह ऐसी नहीं है। लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि सीमा रोज रात को आखिर कहां जाती है। उस दिन उसने ठान लिया कि आज वह सीमा का पीछा करेगा और सच जानेगा। रात के लगभग 11 बजे जब सब लोग सो गए, सीमा धीरे से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वह तेज कदमों से गांव के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ की ओर जा रही थी। रोहन चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही सीमा रुक गई। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं, जैसे कोई भारी चीज उन पर बैठी हो। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। सीमा ने धीरे से कहा, मैं आ गई हूँ, आज बता दो मुझे क्या करना है। रोहन का पूरा शरीर कांप गया। उसने कभी सीमा को ऐसी आवाज में बोलते नहीं सुना था। अगले ही पल पेड़ के पीछे से किसी महिला के रोने की आवाज आई, बहुत दर्द भरी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। रोहन डरते डरते आगे बढ़ा और बोला, सीमा, ये सब क्या है? तुम किससे बात कर रही हो? वह कांपती आवाज में बोली, रोहन, मुझे सच बताना होगा। मैं हर रात यहाँ किसी भूत को बुलाने नहीं आती। यहाँ एक औरत की आत्मा फंसी हुई है। वह मेरी मदद मांग रही है। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। रोहन हैरानी से चिल्लाया, कौन आत्मा? औरत कौन है? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर मैं न आती तो वह गांव में और लोगों को नुकसान पहुंचा देती। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। पेड़ के पीछे से फिर वही रोने की दर्दनाक आवाज आई और हवा अचानक और तेज चलने लगी। रोहन के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे लगा कि आज सच सामने आएगा, चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो।